नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, आज बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस बेलगाम होती जा रही है। कांग्रेस को कुछ पता ही नहीं है कि क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पद और क्या क्या होती है उसकी गरिमा। कोई महिला जब आती है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे तो किस तरह से उसके साथ एक आदरपूर्ण व्यवहार किया जाता है। राष्ट्रपति की क्या गरिमा होती है इस देश में, और जब कोई राष्ट्रपति बन जाता है इस देश का तो उसके तरह के क्या व्यवहार होती है इस देश की जनता का, चाहे वो राजनीतिक पार्टी ही क्यों ना हो। कोई भी राष्ट्रपति से ऊपर नहीं। राष्ट्रपति के लिए हर कोई जनता है। प्रधानमंत्री तक भी राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो प्रोटोकॉल के साथ उन सभी नियमों का पालन करते हुए जाते हैं, ताकि जो गरिमा इस देश के राष्ट्रपति की है, प्रेसिडेंट की है, उसमें एक रत्ती भर भी आँच ना आए। ये पद संवैधानिक है। यहाँ पे संविधान की मर्यादा का पालन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के आगे चरण लोग नतमस्तक होता है। लोग नतमस्तक होता है उस संविधान के तरफ। लोग उस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति जिसको कि संवैधानिक पद पे बैठाया गया है, उस पद की तरफ नतमस्तक होता है। उसका आदर, उसका रिस्पेक्ट, उसका वो भाव जो आता है वो उस पद के लिए आता है। लेकिन इस बार एक आदिवासी महिला, एक जनजातीय महिला, एक वनवासी महिला राष्ट्रपति क्या बनी। कांग्रेस के दिल पे सांप लौट रहे हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कांग्रेस कि आखिर कैसे इस देश के कदम से कदम मिलाने वाले और विकास में अपना झंडा बुलंद करने वाले सो कॉल्ड लोगों के साथ एक जनजातीय, एक ट्राइब कम्युनिटी जो है वो जुड़ गया है। कैसे इस देश के संवैधानिक पद पे एक ट्राइबल फैमिली की बेटी बैठ गई है, क्योंकि ट्राइब तो कभी जनजातीय उनके लिए जंगली थे, उनके लिए धर्म परिवर्तन का एक साधन थे। जहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो है वो ज़ोर शोर से चल रही थी, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, उनको कन्वर्ट करवाया जा रहा था। सोनिया गांधी के संरक्षण में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सबसे ज़्यादा कन्वर्जन जो है वो इस ट्राइब एरियाज़ में हुए हैं, इन वनवासियों के क्षेत्र में हुए हैं, और उनको जानबूझ के डिप्राइव रखा गया। विकास की उस गति के साथ उनको चलने नहीं दिया गया, कदम से कदम मिलाने नहीं दिया गया, ताकि वो समझ ही ना पाए कि विकास आखिर होता क्या है, आखिर इस देश की ऊंचाइयां किस तरफ जा रही हैं और वो कहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन आज इस देश में एक नई इतिहास लिखी गई है। हवाओं ने करवट ली है और इस देश की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। एक जनजातीय परिवार से हैं, क्लर्क से लेके यहाँ तक का सफ़र तय की है, बहुत ही डिप्राइव फैमिली से हैं और बहुत ही शांत और शालीन महिला है। लेकिन कांग्रेस इस बात को कैसे समझ पाए। छोटी छोटी बात पे हंगामा करने वाली कांग्रेस, जो मुद्दा नहीं होता है उसको मुद्दा बनाने के लिए जनता भी उनको मुद्दा नहीं मानती है। आज कांग्रेस को नॉन सीरियस पार्टी लोग समझना शुरू कर दिए हैं। जनता उसको सीरियसली नहीं ले रही है कि ये कांग्रेस कभी भी मुद्दों पे कोई हंगामा नहीं करती है, कभी भी जनता की है कि हक की लड़ाई में कांग्रेस आगे नहीं आती है। कांग्रेस के अपने एजेंडा होते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण से बाहर नहीं निकल पा रही है और कांग्रेस राष्ट्रपति बनने के साथ ही एक विषम परिस्थिति खड़ा करते हुए राष्ट्रपति से मिलने के नाम पे वो सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे और मिलने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस धरना प्रदर्शन को कभी भी राष्ट्रपति के भवन तक नहीं जाने देगा, ये जानती है कांग्रेस भी। उनके ज़माने में भी नहीं जाने दिया जाता, प्रोटोकॉल है। संवैधानिक पद की सुरक्षा इस देश का सर्वमान्य जो है कर्तव्य है और ये देश वही निभा रहा था। ऐसे में पत्रकार जब वहाँ जुटे तो वहाँ पे अधीर रंजन, जो कि उनके लोकसभा में उनके लिए कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे जब रिपोर्टर ने बात की तो बेलगाम कांग्रेस के ये बेलगाम अधीर रंजन ने बड़ी ही बदतमीजी के साथ राष्ट्रपति पद की मर्यादाओं को ताक पे रखते हुए उसकी शाख को धूमिल करते हुए उसने कहा कि राष्ट्रपत्नी से हम मिलना चाहते हैं। और एक बार नहीं,
कई बार कहा। देखिए इस वीडियो को किस तरह से रिपोर्टर जब पूछ रहा है तो ये बोल रहे हैं। हालांकि ये एक टीवी चैनल का फुटेज है और जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसलिए हम सौजन्य से लगा रहे हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब रिपोर्टर पूछ रहा है तो अधीर रंजन क्या जवाब दे रहे हैं, क्या उसको। और अधीर रंजन को एक बार नहीं, वो बोल रहे कि राष्ट्रपत्नी, हाँ मैं कहती हूँ हाँ राष्ट्रपत्नी, राष्ट्रपत्नी, ऐसे 2-3 बार बोल रहे हैं। रिपोर्टर ने बोला भी कि राष्ट्रपति कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन अधीर रंजन उसके बाद भी राष्ट्रपत्नी ही बोलता है। तो देखिए इस फुटेज को और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या कुछ चल रहा है इस देश में। इस देश की गरिमा, इस देश के संवैधानिक पदों को, इस देश की महिलाओं को अग्रिम श्रेणी में जब रखा जाता है, उसके साथ कैसे कांग्रेस बिहेव करती है, कैसा उसका व्यवहार रहता है। इस देश के अंतिम श्रेणी, अंतिम छोर में रह रहे लोगों को जब विकास की धारा, मुख्य धारा में आगे लाया जाता है, तो कांग्रेस उन लोगों को किस तरह से बिहेव करती है, क्या इज्जत देती है, ये समझिए। चलिए बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब अधीर रंजन मीडिया में ये बवाल उठा, बात बिगड़ने लगी, तो अधीर रंजन को ये एहसास हो गया कि ये उसके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक तो संवैधानिक पद की वो अवहेलना करते हुए उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो भी एक महिला के लिए, और वो भी अनुसूचित जाति की एक महिला के लिए। ऐसे में कई ऐसी धाराएं हैं, उन पे एट्रोसिटी एक्ट लग सकता है, क्योंकि SC/ST के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। महिला होने के नाते उनके लिए जिस तरह का आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, वहाँ भी कई धाराएं लग सकती हैं, और संवैधानिक पद पे की अवहेलना करते हुए उसकी मर्यादाओं को तोड़ने के लिए भी संविधान में कई प्रावधान हैं। ऐसे में अधीर रंजन के लिए ये बात जो है बेहद खतरनाक हो सकता था। इस बात को समझते हुए अधीर रंजन माफ़ी मांगने के लिए तो नहीं आए, वो माफ़ी नहीं मांगते हैं। वो बोलते हैं कि अरे भाई एक बार बोल दिया, एक बार बोल दिया। अब देखिए कितनी बार उन्होंने बोला है, लेकिन जब वो मीडिया से सफाई दे रहे हैं तो बोलते एक बार बोल दिया तो ऐसी क्या बात हो गई, बोल तो रहा हूँ कि बस एक बार निकल गया मुँह से, अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने। इस पूरे वीडियो को देखिए अधीर रंजन क्या बोल रहा है और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए। मीडिया वालों को खुशी करने का मेरा क्षमता नहीं है। आइए ना, आइए ना, आइए, एक साथ आइए, आपको नहीं, सबके साथ जवाब देंगे। कल और परसों लगातार हम लोग जब विजय चौक की तरफ हमारा प्रदर्शन जारी रखे थे, परसों भी हमसे पूछा गया, कल भी हमसे पूछा गया पत्रकार की तरफ से, मीडिया वालों से, कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं। एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट, बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी इन a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill। तो ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। मेरा बात तो सुन लिया करो, वो जो वीडियो अब देख लिया करो। मैं सबको ये दावा देता हूं कि मैं जिस पत्रकारों मीडिया वालों के ये वीडियो बात कही थी, वो सब देख लिया करो ना। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करें। अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। देखिए बीजेपी क्या करता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मांग कर रही है कि सोनिया गांधी को माफी मांगना चाहिए, सोनिया गांधी को माफी मांगना चाहिए। कल एक मिनट, हम तो बात कर रहे हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि बात ये कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव की थी। ऐसे में लोग सोनिया गांधी से जवाब चाहते थे। सोनिया गांधी
को जब पूछा गया तो बड़े ही एरोगेंटली वो जवाब देती हैं, और जो अंदाज़ उनका था वो बहुत ही आपत्तिजनक है। जिस अंदाज में वो बोल रही हैं बहुत ही रूखा अंदाज है। रिपोर्टर पूछता है कि क्या अधीर रंजन माफ़ी मांगेंगे, तो उनका कहना है कि वो ऑलरेडी मांग चुके हैं, ही हैज़ ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड। आप सुनिए क्या बोलती हैं और किस तरीके से बोल रही हैं। Ma'am, will you ask ma'am, will you ask Adirda to apologize? Ma'am, will you ask Adirda to apologize? He has already apologized. ये सोनिया गांधी का अंदाज है, ये कांग्रेस का अंदाज है। यही सोनिया गांधी ने कांग्रेस में यही कल्चर डेवलप किया है कि आप बदतमीजियाँ करें, आप इस देश की हर गरिमा को तार तार करें, लेकिन माफ़ी मत मांगिए। माफ़ी मांगना ये कांग्रेस पार्टी के तेवर में, ये उनके जो रूल बुक है उनमें नहीं शामिल है। और सोनिया गांधी इसी बदतमीजियों को सिखाती आई हैं। तुष्टीकरण की राजनीति सबसे परवान पे वो रहा है सोनिया काल में, ये सभी हमने देखा है। सदन में हंगामा हो गया, निर्मला सीतारमण इस मुद्दे को काफ़ी गरिमा के संजीदगी के साथ पटल पे रखने लगी। सोनिया गांधी को गुस्सा आ गया, वो फिर रमा देवी जो कि सांसद हैं उनके पास पहुंच गई और शट अप करने लगी। स्मृति भी ईरानी को गुस्सा आ गया, वो भी इसको लेकर के जवाब तलब करने लगी और माहौल बिगड़ गया। ये सारा कुछ हुआ, लेकिन किसी ने भी राष्ट्रपति पद की उस गरिमामयी महिला से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं की। ये है हमारे देश की विपक्षी पार्टियाँ, और ये हैं हमारे देश का फ़िलहाल का ये राजनीति का स्तर। इस राजनीति के स्तर में न संवैधानिक पद की मर्यादा रखी जा रही है, ना ही देश की राजनीति की गरिमा का कोई ख्याल किया जा रहा है, ना ही जनता के विषयों पे चर्चा हो रही है, और ना ही महिलाओं को यहाँ कोई सम्मानजनक दृष्टि से देखा जा रहा है। इस राजनीति का क्या अंत होगा ये कहना फ़िलहाल इस पूरे प्रकरण को देखते हुए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इतना तय है कि विपक्ष एक का जो है वो एकदम से बेलगाम हो चुका है, और इस बेलगामी में मोदी से इतना नफ़रत हो चुका है विपक्ष को कि हर बात में वो मोदी को जोड़ कर देखता है, और जो भी सरकार में या इस संवैधानिक पद पे कहीं नज़र आता है उसकी गरिमा को ताक पर रखते हुए उसको धूमिल करने के लिए कांग्रेस एक भी मिनट नहीं लगाती है, वो कर देती है। क्योंकि भले ही ये बदतमीजियाँ, ये इंसल्ट, ये जो आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स हैं वो राष्ट्रपति के लिए दिया गया हो, लेकिन नफ़रत सिर्फ़ और सिर्फ मोदी के लिए था। मोदी की नफ़रत में कांग्रेस ये भूल चुकी है कि वो किसका विरोध कर रही है और वो देश के खिलाफ कब चली जा रही है। जय हिंद, जय भारत। ऐसी कांग्रेस को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, हमारा मनोबल बढ़ता है, और साथ ही बेल बटन दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोज़ को, ताकि ये सच की आवाज़ जन जन तक पहुँचे, कांग्रेस का ये चेहरा खुलकर सामने आए, और किस तरह से इस देश में जब एक जनजातीय महिला को राष्ट्रपति पद मिला है तो उसको किस तरह से इंसल्ट किया जा रहा है, उसके लिए किस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके गरिमा को किस तरह से तार तार किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।